May I invite our honorable guest of honor, Major General Vivek Bakshi, General Officer Commanding 56th Infantry Division, Likabali Military Station, onto the stage to please address the gathering. Everyone, please. Regambe, Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh, Honorable Deputy Speaker, MLAs, Executive Team of Bagumo Foundation, people representing 34 clans of Bagumo Foundation, आदरणीय बुजुर्ग जन, सम्मानित माताएं, बहनें, बॉयज एंड गर्ल्स, आज मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं कि मुझे एक वैलिएंट वॉरियर के फाउंडेशन डे में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आतो बागुम हमारे लिए एक इंस्पिरेशन का काम करते हैं और डिप्टी स्पीकर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसे उन्होंने डेमन्स, उस टाइम के राक्षस जो ह्यूमन काइंड के खिलाफ थे, उनसे लड़के हमारे समाज को बचाया, आज भी बोगुम समुदाय से हम ये अपेक्षा करेंगे कि जो कुरीतियाँ, जो प्रॉब्लम्स हमारे समाज में आज हैं, आप उनसे लड़के भारत को और आगे लेके जाएंगे। जैसे कि हमारे समाज में जो बांटने वाली बातें आजकल चलती हैं, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। ड्रग मेनेस है और पढ़ाई लिखाई है जिसके ऊपर हम जोर देंगे। अगर वाइब्रेंट इंडिया, विकसित भारत 2047 का सपना हर भारतवासी देख रहा है, तो वो तभी हो पाएगा जब विकसित अरुणाचल प्रदेश होगा। और उसके लिए हर अरुणाचल प्रदेश वासी को प्रयत्न करना होगा। तो आज से 20-22 साल बाद जब हम देखते हैं भारत को, तो मेरे हिसाब से इंडिया वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री होगा। और वो तभी पॉसिबल है जो इसमें बैठे हुए हर आदमी, हर बच्चा ये प्रयास करे कि मैं अपना 100% दूंगा और अपने देश के प्रति कंट्रीब्यूट करूंगा। मैं बागुमो फाउंडेशन को बधाई देना चाहता हूं कि उसने 34 अलग अलग वर्गों को एक मंच पर एकजुट किया। ऐसी यूनिटी आसानी से नहीं बनती है, ये वर्षों के विश्वास, मेहनत और आपसी जिम्मेदारी से बनती है। जैसा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन 1988 से खड़ी है और ये 6th फाउंडेशन डे है, ये इस चीज़ को दर्शाता है कि पूरे बोगुम समुदाय को इस ऑर्गेनाइजेशन में पूरा विश्वास है। और मैं जब से यहाँ बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि हर जिसका जो काम है वो बड़े निष्ठा, कर्तव्य से अपने काम को पूरा कर रहा है। ये बहुत गर्व की बात है आप लोगों के लिए। और ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आपके अंदर आतो बागुम का खून बह रहा है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपके समाज, समुदाय के लिए काफ़ी कुछ काम कर रही है जो काबिल तारीफ है। मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी इस देश की आर्मी है, आपकी आर्मी है। हम देश को बाहरी ताकतों से तो प्रोटेक्ट करते ही हैं, उसके अलावा जहाँ जहाँ जितनी हमारी क्षमता है उसके अनुसार जो भी हम समाज के प्रति कर सकते हैं, हमारी चेष्टा रहती है, इच्छा रहती है कि हम वो काम कर सकें। जिसके तहत सैनिक स्कूल में भर्ती की कोचिंग, अग्निवीर की ट्रेनिंग, एसएसबी क्लासेस ज्वाइन कराना बच्चों को, नेशनल इंटीग्रेशन टूर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जहां हमारे भाई लोग को कोई भी चैलेंज है, जहां जिस भी वैली में, हमारा मकसद रहता है कि उसमें उनको वहाँ पे मदद प्रोवाइड की जाए। और जो गवर्नमेंट का एफर्ट है, गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रही है आप लोगों के लिए, उसमें भी हम थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करके देश को और आगे बढ़ा सकें, आपकी इकोनॉमी को और आगे बढ़ा सकें। और यही हमारे देश की ताकत है, जहाँ सेना और हमारे जो आम नागरिक है उसके बीच में कोई भय का माहौल नहीं है। आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये आपकी अपनी सेना है। अब आप अगर
आसपास के मुल्कों में देखेंगे, आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ा गैप है उनके बीच में। ये हमारे देश की ताकत है और हमें इसे बरकरार रखना है। तो लिखाबाली मिलिट्री स्टेशन और भी जहां अलोंग मिलिट्री स्टेशन, पासीघाट, सीगर, जहां भी हमारी प्रेजेंस है, अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट, कुछ भी आप चाहते हैं, बेझिझक हमारे पास आ सकते हैं। जो हमारी काबिलियत होगी उसके अनुसार हम काम करेंगे। हम लिखाबाली में एक म्यूजियम बना रहे हैं जो नॉर्थ ईस्ट वाइब्रेंट इंडिया, विकसित भारत की झलक देगा। और ये मकसद हमारा ये है कि अगले 15-20 दिन में वो म्यूजियम तैयार होगा। हम स्कूल के बच्चों को वहाँ ले जाके उनको इंस्पायर करना चाहेंगे ताकि वो भी अपने आप में अब्दुल कलाम, मैरी कॉम और इंडियन आर्मी, आईपीएस, आईएएस ऑफिसर की तरह सोच सकें, एक साइंटिस्ट, एक इंजीनियर बन सकें जो देश की तरक्की में कंट्रीब्यूट कर सके। युवा हमारे समाज की ताकत है और किसी भी देश और समाज का भविष्य उसके युवाओं पर निर्भर करता है। तो मेरी युवाओं से ये अपील है कि जो भी डिस्ट्रैक्शंस, कुरीतियाँ हमारे समाज में आ रही हैं, वो एक दुश्मन का चलाया हुआ जाल है। हमें उसमें नहीं फंसना है और उनसे बाहर निकलना है। और हमें आतो बागुम की तरह ताकतवर बनना है, जो देश को, जो भी राक्षस घेर रहे हैं, हम उससे देश को छुटकारा दिला सकें। मैं उन बुजुर्गों और कम्युनिटी लीडर्स का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने अपने अनुभव और समझ से इस संस्था को सही रास्ता दिखाया। आपकी सोच और मार्गदर्शन से ये फाउंडेशन आगे बढ़ी है। आपका जो सुवेनियर लॉन्च हुआ है 2026 में, उसमें देख रहा था, बहुत अच्छी कैच लाइन है, प्राइड इन द पास्ट एंड पावर इन आवर फ्यूचर। सो ये अरुणाचल प्रदेश के सभी ट्राइब्स की ताकत है कि आपने अपने पास्ट को, ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को उजागर रखना है, जिंदा रखना है। अपने बच्चों को भी वही चीज़ें सिखानी हैं जो आप लोग कर रहे हैं। जब हम दूर दराज इलाकों में जाते हैं और वहाँ स्कूल के बच्चे जब लोकल डांस प्रस्तुत करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि ये हिप हॉप और ब्रेक डांस और ये सब तो सीख ही रहे हैं, साथ में अपने कस्टम्स, ट्रेडिशंस को भी उन्होंने जारी रखा हुआ है। ये आपने नहीं छोड़ना है, ये आपकी ताकत है। अंत में मैं एक बार फिर बोगुमो फाउंडेशन का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे अरुणाचल प्रदेश लिखाबाली में ये अवसर प्रदान किया कि मैं आपके बीच में आ सकूं और आपके विचार सुन सकूं और अपने विचार आपके साथ साझा कर सकूं। विकसित भारत के एक साथ एकजुट, स्वस्थ और विकसित अरुणाचल प्रदेश बनाने में हम सभी को एक बड़ी भूमिका निभानी होगी। आइए हम सभी दिल में एकता, काम में सेवा और सोच में जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ें। आप सभी को बोगुम डे की बधाई। एकेजा, जय हिंद।